जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं के भूगोल यानी ज्योग्राफी के पहले चैप्टर भारत संसाधन एवं उपयोग से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं सभी को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 1 हमने करा दिया है, इसमें पार्ट 2 में जो है और जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन रहे हैं सभी को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो काफी कमाल का होने वाला है। अगर आपका भी एग्जाम जो है मैट्रिक परीक्षा का फाइनल 2025 में है तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है और आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे पहले चैप्टर से सारे ही प्रश्न इसी वीडियो से आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए 26 प्रश्न से हम लोग स्टार्ट करते हैं। 25 प्रश्न को पार्ट 1 में हमने कर दिया है। कह रहा है कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। देखिए पहले तो यह प्रश्न जो है 2016 में पूछा गया है, 20 में पूछा गया है, 21 में पूछा गया है। दो 3 बार ये प्रश्न पूछा गया है तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है आपके परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। तो आपको इस प्रश्नों को याद रखना है। भारत के किस राज्य में जो है वन का सबसे अधिक विस्तार है। वन कहने का मतलब पेड़ पौधा का जो है सबसे अधिक विस्तार किस राज्य में है बच्चों। तो याद रखिएगा सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। क्या सही आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश में जो है भारत में सबसे अधिक जो है वन का यानी पेड़ पौधों का विस्तार है। याद रखिएगा ऑप्शन सी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 27 कह रहा है वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों का वर्गीकृत किया गया है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को जो है वर्गीकृत कब किया गया है, कितने भागों में किया गया है, कितने वर्गों में किया गया है बच्चों। तो याद रखना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 वर्गों में जो है वर्गीकृत किया गया है। कितने वर्गों में बच्चों, जल्दी से बोलिए, तो 3 वर्गों में। चलिए प्रश्न आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 28 कह रहा है कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत की आबादी थी। देखिए यह प्रश्न भी 22 में पूछा गया है। तो याद रखना है 2011 की जनगणना के अनुसार आपसे पूछा जा रहा है कि अपना भारत जो है उसकी आबादी टोटल कुल जनसंख्या कितनी थी। तो याद रखना है सही आंसर क्या हो जाएगा पहले जो 121 करोड़। कितना सही आंसर हो जाएगा, 121 करोड़। याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 29 कह रहा है कि FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि का विस्तार था। किसके अनुसार कह रहा है बच्चों कि FAO जो एक वानिकी रिपोर्ट जारी करता है, यह 1948 में पूछा जा रहा है आपसे कि विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि जो है वन का विस्तार था। मतलब कितने हेक्टेयर भूमि पर जो है टोटल पेड़ पौधे का विस्तार था पर बच्चों। तो याद रखना है सही आंसर क्या हो जाएगा, आपको सही आंसर इसका हो जाएगा 4 अरब हेक्टेयर। कितना सही आंसर हो जाएगा, 4 अरब हेक्टेयर। याद रखना है। प्रश्न जो है आगे हम लोग चल रहे हैं। कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है बच्चों। देखिए यह प्रश्न 17 में 19 में 2 बार पूछा गया है। तो महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपसे पूछा जा रहा है तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, तो मयूर या मोर। देखिए ध्यान रखिएगा, कहीं मयूर लिखा जाता है कहीं मोर लिखा रहता है, तो आपको ध्यान देना है मयूर या मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 31 यहां कह रहा है कि चरक का संबंध किस देश से था। अब चरक जो था उसका संबंध किस देश से था बच्चों। तो याद रखना है डायरेक्ट इसका आंसर बच्चों ये जो है कहां से था, भारत से। किससे संबंधित था, चरक का संबंध किस देश से था, तो भारत से था। प्रश्न 32 कह रहा है टेक्सोल का उपयोग होता है। अब टेक्सोल होता है उसका उपयोग किस में होता है, याद रखिएगा बच्चों ये जो है कैंसर में इसका उपयोग होता है। टेक्सोल का उपयोग कहां होता है, तो कैंसर में होता है। प्रश्न 33 कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। काफी ये प्रश्न महत्वपूर्ण है पर बच्चों। विश्व पर्यावरण दिवस आपसे पूछा जा रहा है कि कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 5 जून को। कब मनाया जाता है, तो 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। प्रश्न 34 कह रहा है संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है पर बच्चों। याद रखिएगा किससे है, तो वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। किससे संबंधित है, तो वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। अब प्रश्न 35 कह रहा है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु जो है 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था बच्चों। तो याद रखना है अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था, तो अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 36 कह रहा है कि इनमें कौन सा ऐसा जीव है, इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। बच्चों आपको बताना है कौन सा जीव जो है वह सिर्फ केवल और केवल भारत में ही पाया जाता है, किसी भी दूसरे देशों में वह नहीं पाया जाता है। तो याद रखना है डॉल्फिन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डॉल्फिन जो है केवल और केवल भारत में पाया जाता है और कहीं भी नहीं। प्रश्न 37 कह रहा है किस खनिज का उपयोग
किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है, सॉरी किस खनिज को जो है उद्योगों की जननी माना गया है। याद रखिएगा बच्चों, ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, बार बार आपसे पूछा जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, लोहा। लोहा को जो है उद्योगों की जननी माना गया है। किसको बच्चों जननी माना गया है, उद्योगों की जननी किसे माना गया है, जल्दी से बोलिए, लोहा को। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 38 कह रहा है कि निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है। कौन जो है लौह अयस्क का एक प्रकार है बच्चों, लौह अयस्क का पूछा जा रहा है। तो याद रखना है, यहां जो हेमेटाइट दिया है ये जो है लौह अयस्क का एक प्रकार है। हेमेटाइट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 39 कह रहा है भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन है। देखिए यह 21, 22 दो बार पूछा गया है। तो भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा बच्चों, तो याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा, यहां जो है झारखंड हो जाएगा। क्या सही आंसर हो जाएगा, झारखंड, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है आगे हम लोग चल रहे, प्रश्न 40 कह रहा है कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं। भारत में बच्चों कितने लगभग खनिज पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा भारत में जो है 100 खनिज टोटल पाए जाते हैं। प्रश्न 41 का, इनमें कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। इनमें कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण हो जाएगा, तो मैग्नीज हो जाएगा बच्चों। प्रश्न 42 का, इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है बच्चों, तो याद रखिएगा अभ्रक जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अभ्रक जो है अधात्विक खनिज का उदाहरण है। प्रश्न 43 कह रहा है कि छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है। छत्तीसगढ़ जो है भारत का कह रहा है कि टोटल भारत का कुल जो है कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है। तो याद रखिएगा बच्चों कितना प्रतिशत करता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा 20%। कितना करता है, तो 20%। प्रश्न 44 कह रहा है मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है बच्चों, तो याद रखिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा स्थान है, तृतीय या फिर तीसरा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 45 कह रहा है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। 1 टन जो है इस्पात बनाने में बच्चों कितने मैग्नीज का उपयोग होता है, तो याद रखिएगा 10 किलोग्राम। कितना यूज होता है, 10 किलोग्राम का। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। याद रखिएगा बच्चों सही आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीज का। उड़ीसा जो है किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, उड़ीसा है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 47 कह रहा है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। देखिए यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, 18 में, 20 में, 22 में 3 बार पूछा गया है। स्टार लगा के रख लीजिए, डायरेक्ट छपने वाला है। क्या पूछा जा रहा है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों, याद रखना है बॉक्साइट का। किसका उपयोग होता है, तो बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। प्रश्न 48 का, देश में तांबे का कुल भंडार कितना है। पूरे देश में जो है तांबे का कुल भंडार कितना है अपना पूरे भारत में बच्चों, तो याद रखिएगा कितना है, तो सही आंसर हो जाएगा 125 करोड़ टन। कितना, 125 करोड़ टन, बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 49 कह रहा है बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता था। जिससे बिहार और झारखंड दोनों मिला के पूछ रहा है बच्चों, देश का कितना प्रतिशत जो है अभ्रक का उत्पादन होता है। याद रखना है 80%। कितना प्रतिशत, 80%। अब देखिए प्रश्न जो है 50 कह रहा है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। सबसे इसमें जो है इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है पर जो देखिए 11 में, 17 में, 20 में, 22 में, 22 में 2 बार, करीब 5 बार पूछा गया है। तो सबसे महत्वपूर्ण ये प्रश्न हो जाता है। याद रखिएगा सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या हो जाएगा बच्चों, तो जल्दी से बताइए। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में चूना पत्थर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या सही आंसर हो जाएगा, चूना पत्थर। प्रश्न 51 कह रहा है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। किस राज्य में जो है खनिज तेल का विशाल भंडार है प्रज्योत, असम में है। प्रश्न 52 कह रहा है भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। याद रखिएगा तारापुर में। कहां किया गया था, तो तारापुर में। प्रश्न 53 कह रहा है कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है। कौन सा ऊर्जा स्रोत जो है अनवीकरणीय है प्रज्योत, यहाँ कोयला जो है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, बाकी सभी जो है नवीकरणीय है। प्रश्न 54 कह रहा है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण क्या इसमें से नहीं हो जाएगा प्रज्योत, विद्युत जो है ये प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्रश्न जो है 55 कह रहा है ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा का जो है गैर पारंपरिक स्रोत क्या हो जाएगा इसमें, तो सौर ऊर्जा हो जाएगा। प्रश्न 56 कह रहा है गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था बच्चों, याद रखिएगा 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। कब हुआ था, तो 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था गोंडवाना समूह कोयले का निर्माण। प्रश्न 57 कह रहा भारत में कोयले का सर्वप्रथम उत्पादक राज्य है। भारत में कोयले का सर्वप्रथम उत्पादक राज्य कौन है बच्चों, याद रखिएगा झारखंड है। प्रश्न 58 कह रहा है सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है।
सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा हो जाएगा प्रचोद? एंथ्रासाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एंथ्रासाइट जो है सर्वोत्तम कोयला का प्रकार है। प्रश्न 59 कह रहा है कि मुंबई हाईवे क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाईवे क्यों प्रसिद्ध है प्रचोद? खनिज तेल हेतु, खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 60 कह रहा है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? याद रखिएगा प्रचोद, भारत का पूछा जा रहा है कि प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, तो सही आंसर क्या आ जाएगा? डिगबोई, असम के डिगबोई में जो है सबसे पहला तेल शोधक कारखाना था। प्रश्न जो 61 कह रहा है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? याद रखना है बच्चों, प्राकृतिक गैस जो है पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है।